उन्नाव के जमींदार परिवार में जन्मी किसी लड़की के लिए 60 के दशक में अंतरजातीय प्रेम विवाह करना आसान काम नहीं था। लेकिन चित्रा जी ने तो शुरू से ही कठिन मार्ग के विकल्प को अपनाया। पिता का आलीशान बंगला छोड़कर उन्होंने एक अत्यंत साधारण रहन सहन को अपनाया और मजदूर यूनियन के लिए काम किया। चित्रा ने हर चुनौती को हंसते हंसते स्वीकार किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका साहित्य सृजन में। मैं रजनी तिवारी आज महिला लेखिकाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे चित्रा मुदगल जी के बारे में। चित्रा मुदगल जी का जन्म 1944 ईस्वी में निहाली खेड़ा गांव, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। शिक्षा पत्राचार से इनके द्वारा स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की गई और चित्रकला में विशेष रुचि के चलते आगे चलकर इन्होंने जे स्कूल से फाइन आर्ट्स में भी अध्ययन किया। इनकी साहित्यिक कृतियों की अगर हम बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं जिनावर, बेईमान, अढ़ाई गज की ओढ़नी। और उपन्यासों की बात करें तो इनका प्रमुख उपन्यास है आवा 1999, एक जमीन अपनी, और इनका तीसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा। चित्रा मुदगल जी को प्राप्त सम्मान। काफी ख्याति प्रसिद्ध लेखिका रही हैं ये वर्तमान में, और इन्होंने जो भी उपन्यास लिखे हैं वो किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर लिखे गए हैं। इनके तीनों जिन उपन्यासों का जिक्र अभी हमने पूर्व में किया वो तीनों ही उपन्यास अपने आप में बहुत बेहतर हैं और तीन बिल्कुल रोचक और संवेदनशील विषयों को लेकर लिखे गए हैं। तो जो इनका पहला उपन्यास था आवा 1999 में जो लिखा गया था, इसके लिए इन्हें 2003 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2018 में इन्हें इनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा के लिए साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया। अगर हम बात करें आवा उपन्यास की, तो आवा उपन्यास का बीज चाहे मुंबई ने रोपा, लेकिन खाद पानी उसे हैदराबाद से मिला और श्रमिकों के शहर कोलकाता में बैठकर वह लिखा गया तो दिल्ली ने आधार कैंप का काम किया। इस तरह यह लगभग पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला उपन्यास है। ऊपरी तौर पर यह श्रमिक राजनीति पर लिखा गया उपन्यास लगता है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो हमें हर जगह स्त्री विमर्श की छाया इसमें मंडराती हुई नजर आती है। अगर हम बात करें इसके कथानक की, तो इसके कथानक में हमको जो इसकी नायिका है नमिता के माध्यम से स्त्री से संबंधित चर्चाएं, स्त्री विमर्श, शोषण इत्यादि के विषय में बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। आवा की नायिका नमिता पांडे कामगार अघाड़ी में ट्रेड यूनियन का काम करने वाले मजदूर नेता देवी शंकर पांडे की बेटी है, जो एक श्रमिक आंदोलन के दौरान हुए जानलेवा हमले में बच तो गए, लेकिन पक्षाघात के शिकार हो चले। चलने फिरने तक से महरूम है। उनकी पत्नी काफी क्रूर और कर्कशा है, जो उन्हें ही नहीं बल्कि अपनी बड़ी बेटी नमिता को भी हमेशा जली कटी सुनाती रहती है। माँ बेटी पापड़ बेलने का काम करते हैं, किसी तरह गृहस्थी की गाड़ी को चलाने की कोशिश करती है। फिर अन्ना साहब उसे अपने पिता की जगह कामगार अघाड़ी की नौकरी दे देते हैं। बेटी जैसा मानते और कहते हुए भी एक दिन अन्ना साहब उसका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं, तो नमिता का मोह भंग हो जाता है और वह कामगार अघाड़ी छोड़कर अन्यत्र नौकरी ढूंढती है और एक मैडम अंजना बासवानी उसे संजय कनोई जैसे धनपति के स्वर्णिम जाल में फंसा देती है। उधर कामगार अघाड़ी में अन्ना साहब जो करते हैं सो करते हैं। एक दलित श्रमिक और उभरता नेता पवार नमिता से विवाह कर खुद को अन्ना साहब के समानांतर बड़ा नेता बनने के सपने पालने लगता है। हालांकि नमिता उसे पसंद भी करती है, लेकिन पवार के जातिवादी जाल में फंसना उसे मंजूर नहीं। संजय कनोई का जाल
लेकिन बहुत बड़ा है और महीन भी, जिसे काफी समय तक नमिता समझ ही नहीं पाती। समझ तब पाती है जब संजय कनोई की औलाद की बिन ब्याही मां बनने जा रही होती है। अन्ना साहब की हत्या का समाचार पाकर वह सन्न रह जाती है और सदमे से उसका गर्भपात हो जाता है। नमिता खुद भी मां बनने की बहुत ज्यादा इच्छुक इस वक्त नहीं थी। गर्भ गिरने को संजय कनोई नमिता के ही प्रयास का कारण समझकर उस पर फट पड़ता है। जानती हो, बाप बनने के लिए मैंने तुम्हारे ऊपर कितना खर्चा किया। उस मामूली औरत अंजना बासवानी की क्या औकात कि तुम्हारे ऊपर पैसा पानी की तरह बहा सके। उसका जिम्मा सिर्फ इतना भर था कि वह मेरे पिता बनने में मेरी मदद करे और सौदे के मुताबिक अपना कमीशन खाए। लेकिन इसके बाद नमिता वहां पर नहीं रुकती है और संजय कनोई की ऐशगाह में उसे छोड़कर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अगर संक्षेप में कहें तो यही आवा की कहानी है, लेकिन विस्तृत फलक में देखा जाए तो इस कहानी के पीछे श्रमिक आंदोलन, राजनीति के साथ साथ स्त्री विमर्श, स्त्री शोषण जैसे कई मुद्दे इस उपन्यास में साथ साथ आगे बढ़ते हैं, जो इस उपन्यास को एक नया आयाम प्रदान करते हैं। अब हम इनके दूसरे उपन्यास की अगर हम बात करें, एक जमीन अपनी, इसकी जो नायिका है अंकिता है और कुछ अन्य महत्वपूर्ण दो पात्र हैं नीता और भोजराज। अंकिता केवल एक लड़की की कहानी नहीं है, शायद यह हर उस लड़की की कहानी है जो अपने उसूलों पर रहकर काम करना चाहती है, लेकिन वो पाती है कि खाली कार्यकुशलता के बल पर ही काम पाना इधर मुमकिन नहीं है। इधर कई लोग हैं जो तिकड़म लगाने को ज्यादा महत्व देते हैं, कई लोग हैं जिन्हें प्रतिभा के ऊपर जान पहचान लगती है और कई लोग हैं जो अवसर देने के बदले काम के साथ कुछ और भी मांगते हैं। इस तरह यह उपन्यास दर्शाता है कि स्वयं को स्थापित करने के लिए और अपनी छोटी छोटी चाह, छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अंकिता को कितना संघर्ष करना पड़ता है और इन संघर्षों के दौरान कितनी जगह उसे शोषण का शिकार होना पड़ता है। उनका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। व्यक्तिगत तौर पे ये उपन्यास मैंने जब पढ़ा, मतलब मैंने भी कहीं सुना देखा इसके बारे में और फिर इसको पढ़ा था और पढ़ने के काफ़ी समय बाद तक मेरे जहन में इसका जो किरदार था वो बच्चा घूमता रहा। इस उपन्यास के लिए चित्रा मुदगल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 से भी सम्मानित किया गया है। ये कोई आम उपन्यास नहीं है, यह उपन्यास आधारित है एक किन्नर लड़के के जीवन के संघर्षों के बारे में, जो आजीवन अपनी एक पहचान और समाज में समानता का अधिकार पाने के लिए लड़ता रहता है, जूझता रहता है। यह हमारे समाज के उस खास किन्नर तबके को आधार बनाकर रची और बुनी गई कृति है, जिसकी जातियों और अजीबोगरीब हरकतों से हम अमूमन दो चार होते रहते हैं, पर उनकी जीवन शैली हमारे लिए रहस्य है। हालांकि किन्नर भी इंसान हैं, उनमें भी धड़कता है दिल, जिसमें होती है संवेदना और असीम प्यार भी। उनकी होती है अपनी यादें, उनका भी होता है अपना बचपन। उनमें असीम प्यार करने वाली उनकी भी कोई माँ होती है। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपनी माँ से, अपने परिवार से दूर हो जाता है और किन्नर होने की सजा भुगतता है, लेकिन वह अपनी माँ के प्रति अपना प्रेम कभी भूल नहीं पाता है। वो उस नए माहौल में समायोजन नहीं कर पाता है, वो नहीं रहना चाहता है, वो उस दुनिया से बाहर एक दूसरी, जो हम लोगों की, सामान्य लोगों की दुनिया, उसमें जीना चाहता है, लेकिन यह समाज, परिवार, बाकी लोग मिलकर उसे वहीं बार बार धकेल देते हैं। इस